सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून 2023 कालअदम करार दिया है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़िका फैसले का हिस्सा है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। अदालती फैसले में कहा गया है कि किसी भी कानून को कालअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और एक कानून को उस वक्त कालअदम करार नहीं देना चाहिए जब इसकी शिकें आइन से हम आहंगी रखती हों। फैसले में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। साइलीन सुप्रीम कोर्ट से रजू करना शुरू कर देंगे, इस बात को सामने रखे बगैर कि जो फैसले दिए गए इन पर अमल दरामद भी हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि मुख्तलिफ फैसलों का जायजा लेने से 3 अहम नुकात सामने आते हैं। पहले नुक्ते के मुताबिक नज़र सानी अपील नहीं हो सकती, दूसरा नुक्ता मुकदमात के हतमी होने का है और तीसरा अहम नुक्ता नज़र सानी के महदूद होने का है। इस कानून के ख़त्म होने के बाद कहा जा रहा है कि ये कानून मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए लाया गया था, जिसके मुताबिक इनकी पानामा केस में नाअहली को चैलेंज किया जाना था, लेकिन अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है। बाज़ कानूनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में 62(1)(f की मुद्दत 5 साल कर देने के बाद नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तहम बाज़ माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात लिखी गई थी, जिस पर नज़र सानी नहीं हो सकी, लिहाजा इनकी नाअहली ताहयात ही है। ये फैसला एक ऐसे वक्त पर आया है जब एक रोज़ कबल पाकिस्तान की कानून साज कौमी असम्बली ख़त्म हो चुकी है। साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। साबिक वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट के इख्तियार में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया है।